पाकिस्तान के अंदर नई ऑटो पॉलिसी आए या ना आए, लेकिन एक बात तो तय है कि नई गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर आने का सिलसिला नहीं रुकेगा भाईजान। तो आज आपके लिए मैं एक और गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूं। ये ना सिर्फ हमारे वीडियोस जो देखते हैं लोग उनके लिए गुड न्यूज़ है, बल्कि हमारे अपने लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम जितने भी जो हम लोगों की कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोटिव रिव्यूज़ बनाते हैं, जो कार्स की वीडियोस बनाते हैं, एक ज़माना पहले हम ये सोचा करते थे कि यार काश के ऐसा हो जाता कि पाकिस्तान में भी वो गाड़ियां आती जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। और अब मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र भी अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ियां आ रही हैं कि जिन गाड़ियों के लिए इस वक्त पूरी दुनिया वेटिंग लिस्ट में लगी हुई है। और वो कह रही है कि ख़ास तौर पर अमेरिका वाली साइड पर बहुत सारे ऑटोमोटिव लवर्स हैं, पेट्रोल हेड्स हैं, वो ये उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं कि काश ये वाली गाड़ियां अमेरिका में भी आ जाएं। ऑब्वियसली चाइना की ही गाड़ियां हैं, तो पाक चीन दोस्ती जैसा कि आपको पता है एक अरसे से हमारी चलती भी आ रही है और उसके फल आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। फिर चाहे वो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के मामले में हो, वो बिजनेसेस के मामले में हो, वो गाड़ियों के मामले में हो, हर चीज़ में आप ये देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और बिजनेसेस हों चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि चाइना से यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें तो अब पाकिस्तान के अंदर भी बनना शुरू हो चुकी हैं। अब मज़े की बात यह कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान न सिर्फ JF-17 थंडर बनाता है, बल्कि अब पाकिस्तान बहुत अच्छी वो गाड़ियां कि पूरी दुनिया जिन गाड़ियों के लिए कह लें कि तड़प रही है कि काश ये हमारे मुल्क में आ जाएं, वो गाड़ियां अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में बनना शुरू होंगी। खैर, बात का रुख कहीं और जा रहा है, वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको बताऊंगा, इसे आप पाकिस्तान में बहुत ही जल्द लॉन्च होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जिस ब्रांड की ये गाड़ी है उनके ऑफिशियल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अनाउंसमेंट हो गई है कि ये गाड़ी बहुत जल्द पाकिस्तान में आने वाली है। जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी पाकिस्तान में पहले भी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्ट्रिक थी। गाड़ी भी मैं आपको बता देता हूँ, अब क्या इतना इंतजार करना लंबा। ये गाड़ी है बेसिकली जैको J6। यार क्या खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और आप यकीन माने कि अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक ये हुआ था कि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के मोबाइल्स नए नए आना शुरू हुए थे। फिर उसमें कलर्ड स्क्रीन्स, कोई बड़ी स्क्रीन्स वाले आए थे, कोई टच स्क्रीन्स वाले आए थे। तो अर्ली 2000 से लेकर 2010 11 12 तक का 15 तक भी खींच लें, ये वो वाला टाइम था कि जिसमें हम पाकिस्तानियों ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत मोबाइल फ़ोन्स देखे हैं, यूज़ किए हैं और उनका एक्सपीरियंस किया है। और अभी अगर आप वो वाले उन फ़ोन्स में से कोई भी फ़ोन देखते हैं, वो एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग भी क्रिएट करती है, उस वक्त आपने वो चीज़ यूज़ भी की हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सेम वही केस गाड़ियों के साथ है, क्योंकि गाड़ियों के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो उन्हीं मोबाइल फ़ोन्स की तरह से गाड़ियों के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें खूबसूरत तरीन और डिफरेंट लुक्स के अंदर, डिफरेंट शेप के अंदर आपको गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से न सिर्फ ये पूरी दुनिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कार्स के मामले में सबसे कूल किस्म का वक्त अगर आप कहें तो ये वाला टाइम कंसिडर किया जाएगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी अभी तक आ नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ऑटो पॉलिसी जो है वो आ जाए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों को लॉन्च करें और हमें भी और आप लोगों को भी नई से नई गाड़ियां देखने और चलाने का मौका मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि ऑटो पॉलिसी जल्दी भी आएगी और साथ ही साथ इस तरीके की होगी कि लोगों को, कार कंपनीज को और उससे सब लोगों को फायदा होगा। गाड़ी की तरफ वापस आते हैं तो ये है जी जैको J6 रीव, और ये पाकिस्तान के अंदर कंफर्म लॉन्च होने वाली है, जो कि आएगी 800 किलोमीटर्स की रेंज के साथ। पाकिस्तान में इससे पहले J6 EV थी, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, क्योंकि ये जाहिर है इस तरह की गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती, डिफरेंट तरह की चीज़ होती है। लेकिन मेरे ख्याल से रीव जो है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलेगी भी, क्योंकि यूनिक चीज़ होगी। और रीव टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता ही है कि लोग जो है ना सही दीवाने हुए हुए हैं इन गाड़ियों के। अगर J6 की बात करते चलें तो ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान के अंदर NEV जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आएगी। अब इंटरनेशनली जो J6 आ रही है उसमें कह लें कि 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक EV होती है और रीव के अंदर भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ऑल व्हील ड्राइव और एक रियर व्हील ड्राइव।
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट इस गाड़ी का आप देखेंगे। मैं ज़रा आपको इसके जल्दी जल्दी पावर नंबर्स भी बता देता हूं और फिर हम आते हैं गाड़ी की लुक्स की तरफ। लुक्स के बारे में हम अभी बात करते हैं। रियर व्हील ड्राइव जो है ये बैटरी कैपेसिटी जो आपको ऑफर करेगी वो 33.67 किलोवाट आवर्स की होगी। 252 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखती होगी ये गाड़ी। टॉर्क की बात करें तो 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 190 किलोमीटर्स की NEDC इलेक्ट्रिक रेंज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। और पूरी जो एक फुल टैंक में ये आपको रेंज प्रोवाइड करेगी, फुल टैंक प्लस फुल बैटरी के साथ 800 किलोमीटर्स की NEDC रेंज आपको प्रोवाइड करेगी। 1.5 टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी और इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम होगा 7.9 सेकेंड्स। अब जरा हम आते हैं गाड़ी की लुक्स की तरफ। आपने पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जैको J6 देखी भी होगी, मैंने ऑलरेडी उसका रिव्यू भी किया हुआ है। अगर आपने वो रिव्यू देखना है तो लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हुए आप उस रिव्यू को भी देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक J6 का कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वॉक अराउंड है। दिखने में गाड़ी आइडेंटिकल होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस होगा तो इंटरनल्स और जो गाड़ी के कोर कंपोनेंट्स हैं उनका होगा। रीव के अंदर सिर्फ बैटरी थी, बड़ी बैटरी थी और इलेक्ट्रिक मोटर्स थी और एक चार्जिंग स्ट्रक्चर था और वो मॉड्यूल वगैरह जो है वो था। जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको अब इंजन भी मिल जाएगा। लुक्स की जल्दी से बात कर लें तो यार क्या ही मीन किस्म की लुक्स हैं इस गाड़ी की फ्रंट साइड से। खास तौर पर इसकी ये जो वर्टिकल बार स्टाइल के अंदर लाइट्स डिजाइन हुई हुई हैं, फिर उसके अंदर आपको ये प्रॉपर LED प्रोजेक्टर लाइट्स भी ऑफर करती है। जो इस गाड़ी का टू टोन कॉम्बिनेशन है, एक तो बॉक्सी लुक्स इस गाड़ी की किलर किस्म की लुक्स है, फिर टू टोन कॉम्बिनेशन इस गाड़ी को और भी ज्यादा मॉडर्न लुक्स प्रोवाइड करता है। और अगर आप वही कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर SUV नहीं चलाना चाहते, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ स्टाइलिश, कुछ हट के चीज़ चलाना चाहते हैं, तो J6 इस टाइम आपके पास बेस्ट किस्म का ऑप्शन मतलब मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि स्टाइलिश चीज़ हर बंदा चलाना चाहता है, तो ये आपको ज़रा डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी प्रोवाइड करेगी। ना सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट साइड से खूबसूरत है, आप इसको साइड से भी देख लें तो ये गाड़ी एब्सोल्युटली जो है ना अमेजिंग लुक्स के साथ आती है। कंसील्ड डोर लैचेस हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके अलावा मिरर्स वही ब्लैक में आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। और क्योंकि ये SUV है तो व्हील्स के ऊपर आपको वही क्लाइडिंग ब्लैक कलर की चलती भी नजर आएगी। वेस्ट लाइन हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है और वेस्ट लाइन तक इसकी क्लाइडिंग आपको चलती भी नजर आएगी, जो कि पूरे फ्रंट बम्पर से होती हुई पूरी गाड़ी के इर्द गिर्द चलती है। फिर नीचे ब्लैक है, ऊपर रूफ ब्लैक है, दरमियान में बॉडी कलर। यार मेरे ख्याल से तो ये गाड़ी, इसको अगर मैं लुक्स में से रैंक करूं, मतलब इसको 10 में से नंबर दूं, 9.5 आउट ऑफ 10 में इसको लुक्स के बारे में नंबर दूंगा। रिम्स क्या खूबसूरत व्हील्स हैं, टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको इसमें मल्टी स्पोक्स रिम्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में नज़र आते हैं। फिर फ्रंट के साथ साथ रियर साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आइडेंटिकल वर्टिकल लाइट्स आपके पास बैक पर आ जाती हैं, रिफ्लेक्टर्स। और पाकिस्तान में भी आपने मेरे चैनल के ऊपर T2 का रिव्यू ऑलरेडी देखा है जेटोर का। जैसे T2 के अंदर पीछे आपको टायर के लिए बॉक्स मिलता है, लेकिन इसके पीछे भी बॉक्स है बट टायर इसमें मौजूद नहीं है। इसके पीछे जो बॉक्स है वो एक स्टोरेज बॉक्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस गाड़ी की SUV-ish टाइप की जो लुक्स है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करता है और आप इसको स्टोरेज बॉक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर अगर हम आ जाएं तो इंटीरियर में भी ये गाड़ी आपको कमाल के फीचर्स ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15.6 इंचेस की टच स्क्रीन आपको मिलेगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो से ये गाड़ी इक्विप्ड होगी। 12 स्पीकर्स का इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको मिलेगा, जो कि अगर आप पाकिस्तान में वैसे अपनी गाड़ी में लगवाना चाहें तो मेरे ख्याल से अगर 12 स्पीकर्स का आप इन्फिनिटी वाला साउंड सिस्टम लगवाते हैं ना, तो ये तकरीबन 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की प्राइस इसकी कॉस्ट होती है। अच्छा, सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होंगी इसमें और मसाज फीचर भी आपको दिया जाएगा। लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर मसाज फीचर आता है कि नहीं, इंटरनेशनल वाली गाड़ी में आता है, लेकिन जो आजकल की मार्केट चल रही है मुझे लगता है कि मसाज फीचर भी इसमें आपको दिया जाएगा। बैक साइड पर आपके पास रिक्लाइनिंग सीट्स का ऑप्शन मौजूद है, पैनोरामिक सनरूफ, पावर सनशेड ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। ऑब्वियसली सारी गाड़ियों में आजकल पावर्ड ही होता है। एडॉप्टिव LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स आपको इसमें मिलती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर इसमें 15 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स भी आपको दिए गए हैं, जो कि एडास भी जिनको आप कह सकते हैं, वो फिर डिफरेंट है, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर, साइड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, इस तरह के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये ब्रांड्स हैं, जिसमें आप चेरी को ले लें, आप जैको को ले लें, आप ओमोडा को ले लें,
आप जेटोर को ले लें, पेरेंट कंपनी है वो चेरी ही है। तो प्रोडक्ट्स तो रिलायबल हैं, आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चेरी टीगो 9 आपने देख ली, चेरी टीगो 8 प्रो आपने देख ली, जो कि PHEVs हैं, कमाल की गाड़ियाँ हैं। तो क्वालिटी में हम इस गाड़ी से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 10 आउट ऑफ 10 ऑफर करेगी। फिर साथ ही साथ अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता चलूं तो क्योंकि ये PHEV के अंदर आपको मिलेगी, अगर मैं इसके कंपेटिटर्स की बात करूं तो इस वक्त ऑलरेडी आप कह लें कि इस गाड़ी के 3-4 कंपेटिटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से एक फोर्थिंग फ्राइडे रीव है, दीपाल S05 रीव है और जैको ही का अपना प्रोडक्ट जैको J7 रीव है। वैसे तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता, 6 और 7 काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। हम J5 को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन J5 को हम इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि प्राइस के मामले में ये J5 से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। सो प्राइस के मामले में इसका कंपेटिटर J7 बनती है, जो कि ऑलरेडी PHEV ही है, रीव नहीं है, PHEV है। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, रीव और PHEV में डिफरेंस क्या है। तो PHEV जो है वो बैटरी से भी चलती है और इंजन भी गाड़ी को चला सकता है, मतलब मैकेनिकली इंजन व्हील्स के साथ कनेक्टेड होता है और बैटरी से भी चलती है। जबकि रीव के केस में जो इंजन होता है वो सिर्फ एज अ जनरेटर काम करता है, इंजन का कोई काम नहीं होता व्हील्स के साथ। इंजन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और गाड़ी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मोटर्स के थ्रू चलती है। बाकी दोनों ही PHEVs होती हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली बाहर से भी चार्ज होंगी, इंजन भी चार्ज करता है उनको, और दोनों ही इलेक्ट्रिक रेंज आपको डिसेंट किस्म की प्रोवाइड करती हैं। तो J7 को भी हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर प्राइसेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, S05 करोड़ रुपए के आसपास है। J7 की अगर बात करें तो वो 1 करोड़ 10 से नीचे नीचे की है, और अगर इस गाड़ी की प्राइस 1 करोड़ 5 लाख के आसपास होगी तो फिर आपके पास J7 के अलावा J6 का भी ऑप्शन होगा। गाड़ी थोड़ी सी स्मॉल साइज की हो जाएगी, बट आपके पास एक डिफरेंट चॉइस ऐड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर 1 करोड़ 5 लाख के आसपास, मतलब 5 से नीचे नीचे रहे, या 1 करोड़ 5 लाख को भी अगर ये गाड़ी टच करे, इतनी प्राइस इसकी मेरे ख्याल से होनी चाहिए, जो कि होगी। तो ये इसके लिए बहुत डिसेंट प्राइस है। अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर मेरे ख्याल से इससे अच्छे ऑप्शंस इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान में। बात यह है कि मार्केट के हिसाब से बंदा चलता है तो लोग नहीं खरीदेंगे, लोग हेजिटेट करेंगे। अगर अच्छा परफॉर्म करना है इस गाड़ी ने तो कंपनी को ये चाहिए होगा कि तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के आसपास ये गाड़ी पाकिस्तान में ले आए, ताकि बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करे। बहरहाल ये तो हमारे कहने की बातें हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर लाती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखते हुए प्राइस जो है वो रखी जाती है किसी भी गाड़ी की। तो यस, उम्मीद हम कंपनी से यही कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी आने के बाद पता चलेगा और प्रॉपर लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि इस गाड़ी की क्या प्राइस पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हो सकती है। अच्छा, अब कंपेटिटर्स का ज़रा एक शॉर्ट सा हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं, बैटरीज वगैरह का, पावर वगैरह का और बेसिक मैकेनिकल्स का कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जैको J6 जो है ये 33.67 किलोवाट आवर्स की बैटरी इस्तेमाल करती है, जबकि जो फोर्थिंग फ्राइडे है इसका जो कंपेटिटर है वो यूज़ करती है 31.94 किलोवाट आवर्स की बैटरी, और दीपाल S05 जो है वो 27.28 किलोवाट आवर्स की बैटरी यूज़ करती है। तो कंपेटिटर्स में सबसे बड़ी बैटरी जैको J6 की आपको मिलेगी। फिर ये 252 हॉर्स पावर है J6, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे 204 हॉर्स पावर है। दीपाल जो है वो 215 हॉर्स पावर है। तो पावर के नंबर में भी ये अपने कंपेटिटर्स की बाकी गाड़ियों को बीट करती है। इसी तरह इसका टॉर्क जो है वो 300 न्यूटन मीटर्स है। यहाँ पर फोर्थिंग फ्राइडे का टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, 340 न्यूटन मीटर्स है, और दीपाल का भी टॉर्क ज़्यादा है, 320 न्यूटन मीटर्स। तो पिक और पंच के मामले में ये दोनों गाड़ियाँ इससे थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो ये गाड़ी 190 NEDC रेंज आपको प्रोवाइड करती है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे 220 किलोमीटर्स की कंपनी के क्लेम के मुताबिक रेंज आपको प्रोवाइड करती है, और दीपाल S05 170 किलोमीटर्स की रेंज आपको प्रोवाइड करती है। अब ये जो दीपाल वाली रेंज है ये पाकिस्तान में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। कई केसेस में ये 170 किलोमीटर से ऊपर की रेंज देती है। अगर आप इंसानों की तरह मज़े से गाड़ी को चलाएं तो 170 किलोमीटर तो बड़े ही आराम से ये गाड़ी कर लेती है। उस हिसाब से दीपाल की रेंज टेस्टेड है। फोर्थिंग फ्राइडे अभी थोड़ा सा उसमें इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये गाड़ी तो जब आएगी तो पता चलेगा। कंप्लीट कंबाइंड रेंज की बात करें तो इसकी कंपनी के मुताबिक 800 किलोमीटर्स की रेंज है। फोर्थिंग फ्राइडे की 1150 किलोमीटर्स की रेंज है, जो कि अभी कंफर्म्ड नहीं है, कंपनी का क्लेम है। दीपाल S05 जो है उसकी 1000 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे उसकी EV रेंज 170 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा निकली है। 1000 किलोमीटर्स ये आपको आराम से फुल टैंक में रेंज प्रोवाइड कर सकती है। तीनों ही गाड़ियाँ 1.5 इनलाइन 4
जनरेटर इंजन यूज़ करती हैं, तो उस हिसाब से तीनों गाड़ियाँ तकरीबन इंजन के मामले में सेम ही बन जाती हैं। अब मेरा आप लोगों से लास्ट में ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट हो, तो आप इन तीनों गाड़ियों में से, चारों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करना पसंद करेंगे और उसका क्या रीज़न होगा, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। और अगर आप यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से मैं इन तीनों चारों गाड़ियों में से दीपाल S05 सेलेक्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, फीचर्स से पैक्ड है, और जो ग्रुप पाकिस्तान में इसको लेकर आ रहा है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो जो जैको J6 वाला ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि वो कोई वीक ग्रुप है, बट जो S05 है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में टेस्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं सेफ ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करूंगा। और मेरे ख्याल से हर बंदे की अपनी पर्सनल लुक्स की भी बात होती है। जो J6 है वो ज़रा टीन एजर्स के साथ ज़्यादा सूट करती है, जो यंगस्टर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा सूट करती है। हमारी एज के बंदों के मुताबिक जो लुक्स हैं वो S05 मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। हर बंदे की पर्सनल चॉइस अपनी अपनी होती है। आप भी अपनी चॉइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और टिकटॉक पर भी मेरा पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है। तो अगर आप वर्टिकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।